नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभ आध्यात्म दर्शन पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, हिंदू धर्म के रोचक तथ्य, अद्भुत कहानियाँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें नया कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार और समर्थन हमें विश्वास दिलाता है कि हम सही मार्ग पर हैं। धन्यवाद। जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामदास अपनी पत्नी जानकी और छोटे बेटे मनीष के साथ रहता था। रामदास के पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का पेट भरता था। हालांकि वे गरीब थे लेकिन वे बेहद धार्मिक थे और रोज सुबह हनुमान जी की पूजा करते। गांव के पास ही एक बड़ा शहर था। यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति थे सेठ धनराज। सेठ धनराज के पास बहुत सारा पैसा और संपत्ति थी। उसका दिल इतना कठोर और स्वार्थी था, उन्होंने कभी गरीबों की मदद नहीं की और न ही किसी पर दया दिखाई। उनके 3 बेटे भी उन्हीं की तरह लालची और अभिमानी थे। एक दिन रामदास के बेटे मनीष ने हनुमान जी की पूजन करते हुए अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हनुमान जी सच में हमारी मदद कर सकते हैं? हम इतने गरीब क्यों हैं जबकि सेठ धनराज के पास सब कुछ है? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। हमें उनकी भक्ति में सच्चा विश्वास रखना चाहिए। हनुमान जी की पाठशाला में हर कोई एक जैसा है, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, लेकिन हमें कभी अपने हालातों से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मनीष ने पिता की बातें समझ ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी यह सवाल था कि हनुमान जी क्या सच में उसकी मदद करेंगे? कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब खबर फैली। लोगों का कहना था कि हर मंगलवार को गांव के मंदिर में हनुमान जी खुद प्रकट होकर अपनी पाठशाला लगाते हैं। यहाँ वे अपने भक्तों को जीवन की सच्चाई और कर्मों का महत्व सिखाते हैं। यह खबर सुनकर रामदास और मनीष भी उत्साहित हो गए और मंगलवार का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मंगलवार आया और जैसे ही रात गहराई, रामदास और मनीष मंदिर पहुँचे। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। आधी रात के बाद अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और हनुमान जी का स्वरूप सामने आया। उनकी मूरत को देखते ही सभी भक्त नतमस्तक हो गए। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर कहा, मेरे प्रिय भक्तों, आज से मैं हर मंगलवार को यहाँ पर आऊंगा। तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। यह पाठशाला अमीर और गरीब सभी के लिए समान है। सेठ धनराज और उनके बेटे भी इस चमत्कार को देखकर मंदिर पहुँच गए। उन्होंने सोचा कि अगर हनुमान जी ने अपनी कृपा उन पर कर दी तो वे और भी अमीर हो जाएंगे। सेठ ने सोचा, मैं हनुमान जी को अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दान करूंगा जिससे वे खुश हो जाएंगे और मेरी संपत्ति और बढ़ जाएगी। अगले मंगलवार को सेठ धनराज मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के चरणों में एक बड़ा सोने का थाल भेंट किया, लेकिन हनुमान जी ने थाल को छूने से मना कर दिया। सेठ धनराज हैरान हो गए थे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, भक्ति में धन का कोई मूल नहीं। सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो। सेठ धनराज और उनके बेटे शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके धन का कोई मूल्य नहीं जब तक उनके दिल में सच्ची भक्ति और करुणा नहीं है। फिर हनुमान जी ने सबको सिखाया, जीवन में सच्ची संपत्ति हमारी करुणा, दया और भक्ति है। रामदास और मनीष ने यह सीख मन में उतार ली। उन्होंने कभी धन की लालसा नहीं की बल्कि सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते रहे। समय बीतता गया और एक दिन रामदास की जमीन पर ऐसा अनाज उगा कि पूरे गांव के लिए पर्याप्त हो गया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वे समृद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति का हमेशा सदुपयोग किया, दूसरों की मदद करने में किया, जैसा कि हनुमान जी ने सबक सिखाया था। उधर सेठ धनराज और उनके बेटे भी हनुमान जी की पाठशाला में आकर अपनी गलतियों को सुधारने लगे। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में करना शुरू कर दिया। सेठ धनराज ने महसूस किया कि असली खुशी और समृद्धि अपने धन को दूसरों के साथ साझा करने में है। हनुमान जी की पाठशाला ने पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। वहां कोई भी अब अमीर या गरीब नहीं था, बस सच्चे भक्त थे जो हनुमान जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बना रहे थे।
जय माता दी, राधे राधे।